Now move towards the last two questions of this topic. Okay, लास्ट टू क्वेश्चंस क्या कहते हैं, हमें ये कहते हैं कि भैया इफ़ द जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स पी डिटरमाइन दैट विच शेयर्स टू डेवलप इन ईच ईयर, वही घुमा फिर आगे चीज़ देता है ये पी। अब इसने देखने हमें गिवन दे दिया, उसने क्या एवरेज शेयर स्ट्रेस निकाल दें आप हमें डेवलप इन ईच ऑफ द 6 मिलीमीटर डायमीटर बोर्ड्स। अब हर बोर्ड के ऊपर निकालनी है, ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स एंड द मेंबर्स एंड अलोंग द ईच ऑफ द 4 शेडेड शेयर प्लेन्स के ऊपर भी निकालनी है हमने, एंड देन हमने उसके ऊपर भी निकालनी, बोर्ड्स के ऊपर भी निकालनी, बोर्ड्स के ऊपर भी शेयर स्ट्रेस निकालनी है, और जो सी है उसने शेयर स्ट्रेस ही फाइंड आउट करने का क्या है ना, और प्लेन्स के ऊपर दोनों पेपर अलग अलग निकालनी है। अब क्वेश्चन हमें इस तरीके से गिवन था, अब देन हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है 1.52। अब ये डायग्राम में आप देखें और से कि 4 बोर्ड्स हैं, ठीक है ना, जो हम वी निकालते थे पिछले क्वेश्चन में भी, ये भी 4 होंगे, जाहिर बात है वी बोर्ड्स के ऊपर जो फोर्सेज लग रही हैं वो भी 4 होंगी। एक उसने कह दिया फोर्स हमें लग रही है 9 किलो न्यूटन की, जो ऊपर की तरफ लग रही है। डायग्राम को छोटी सी बना लेते हैं कि 3D डायग्राम बनाना थोड़ा सा इशू है आई थिंक, चलें कोई नहीं, करते हैं इसकी भी ट्राई। अब यहाँ से ही समझ लें, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा तो पेजेस डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। कि यहाँ पे इस साइड पे भी पी लग रहा है, इस साइड पे भी पी लग रहा है, यहाँ पे पी लग गया मेरा 9 किलो न्यूटन, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास जो सी वी फोर्सेस लग रही थी 4 फोर्सेस आ जाएंगी यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे जो मैं आपको बता रहा था 1.52 एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें ये आप डायग्राम को गौर से देखें तो यहाँ पे इसने कहा है कि इसने हमें कहा है कि यहाँ पे आपके पास जो P है, P की डायरेक्शन में वो है मूवमेंट, ठीक है। P की जो डायरेक्शन में मतलब P जो लग रहा है पैरेलल, ये उसने कह दिया हमारे पास 9 किलो न्यूटन का है, और देन उसने कह दिया कि हमें आपने फाइंड आउट करना है एवरेज शियर स्ट्रेस डेवलप इन द ईच ऑफ 6 मिलीमीटर डायमीटर बोर्ड्स बिटवीन द प्लेट्स एंड द मेंबर्स एंड अलोंग ईच ऑफ द 4 शेडेड शेयर प्लेन्स के जो से हमने अगेंस्ट अलग निकालनी है शेयर स्ट्रेस, और उसके लिए हमने बोर्ड्स के लिए अलग निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है, डायग्राम्स को देखते हुए अकॉर्डिंग पी वाली डायरेक्शन में जो फोर्सेज लग रही है इसी के पैरेलल यहाँ पे नीचे एक फर्स्ट बोल्ट के नीचे फोर्स लगेगी पैरेलल, एक सेकंड के नीचे, एक थर्ड के नीचे, एक फोर्थ के नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से होगा कि यहाँ पे एक छोटी सी हम 3D डायग्राम बना लेते हैं, इसमें हम ये शो कर देते हैं कि हमारे पास फोर्सेस किस तरह से लग रही हैं, ठीक है। ड्राइंग मेरी कोई इतनी ख़ास नहीं है तो इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये एक मतलब बॉक्स सा बन गया हमारे पास, इस साइड पे हमारे पास जो फोर्स लग रही थी वो 9 किलो न्यूटन की थी, ठीक है। यहाँ पे 4 बोल्ट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे मतलब कि 2 बोल्ट इधर हो गए, इस तरीके से यहाँ पे जो बोल्ट लगे होंगे, ठीक है ना, ये सारे बोल्ट से लगे हुए हैं हमारे पास, इस साइड पे बोल्ट्स हो गए। इनके जो पैरेलल फोर्सेस लग रहे होंगे ये, इनको हम कह लेंगे, नाम दे देंगे वी फोर्सेस, जो ऐसे ही बोल्ट के लोगे तो बी कह देंगे, इस तरह ये जो ऐसे ये भी वी बी है, सारी वी बी फोर्सेस हैं, ठीक है। अब हम इसको ना देख लेते हैं कि इसमें हम ना समीशन एफ वाई निकाल लेते हैं, जो वाई की डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही है। 3D में है तो इस वजह से ये सही तरह शो नहीं हो रहा, नहीं तो ये वाई की डायरेक्शन में ही फोर्सेस है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये फोर्सेस आ गई। अब मैंने कहा कि जो 4VB है जो सी, अब इसके डायरेक्शन ले लें कि ये देखें ये बाहर निकल रही है फोर्स, ठीक है, ये जो सी इस साइड पे अंदर की तरफ मूवमेंट हो रही है फोर्सेस की, ठीक है। तो आप कोई एक साइड पॉजिटिव ले लें, कोई एक साइड नेगेटिव ले लें आप, ठीक है। मैं कहता हूँ 9 किलो न्यूटन जो बाहर की तरफ निकल रही है नेगेटिव है, जो इस तरफ मतलब के अंदर की तरफ को मूव कर रही हैं वो हमारे पास पॉजिटिव है। मैं ये चारों प्लस होंगे फोर्सेस, ये देखनी है अपने VB 4 थी, 4 बोर्ड से टोटल, तो ये बन जाएगा 4VB एंड देन -9, ठीक है, इज इक्वल टू 0।
तो वी बी आपके पास यहाँ से वैल्यू निकल आएगी, वो होगी आपके पास 2.25। ओवरऑल सॉल्व कर लें इसको आप, तो ये इतनी किलो न्यूटन आपके पास बन जाएगी वी बी, क्योंकि 9 होता जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, देन 9/4 होगा तो 2.25 बनेगा। अच्छा, अब यहाँ से हमने बोर्ड्स के लॉन्ग निकाले। क्वेश्चन में हमें क्या था, उन्होंने कहा था कि अपने between diameter bolts between the plates and the members and along each of the 4 shaded shear planes। प्लेन्स के अकॉर्डिंग भी हमने करना है। प्लेन्स के अकॉर्डिंग क्या होगा जब हम करेंगे, सिंपल यहाँ पे वी बी की जगह हो जाएगा वी पी, ठीक है, वी पी इस तरह सारी जगह ये पी पी आ जाएगा। क्वेश्चन डायग्राम सेम रहेगी, तो उसके लिए भी हमें इस तरह समीशन एफ आई निकालना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। उसके लिए हो जाएगा 4 वी पी सिंपल, क्योंकि प्लेन्स के हम पैरेलल ले रहे हैं, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वी पी की वैल्यू भी हमारे पास सेम एज इट इज़ ही आ जाएगी, दैट इज़ 2.25 किलो न्यूटन। पहले बोर्ड्स के लॉन्ग लिया, अब देन प्लेन्स के कौन लिया। एवरेज शियर स्ट्रेस निकालने के लिए हमारे पास एरिया निकालना पड़ेगा हमें। सबसे पहले वो एरिया निकालना पड़ेगा बोर्ड्स वाला, ठीक है ना। 2 एरिया हैं इसमें, एक प्लेन का एरिया है, एक देन बोर्ड्स का एरिया। अब जो बोर्ड्स का उसने हमें कह दिया कि डायामीटर उसका है 6 mm, तो यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे एरिया अलोंग बोर्ड्स दैट इज़ इक्वल्स टू π/4। डायामीटर दिया ना d², अब d का जो सा था उसने 6 mm दिया था, तो ये हो जाएगा 0.00, इसको मीटर में कन्वर्ट किया मैंने स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी, आप कैलकुलेशन खुद ही कर लीजिएगा। ये वैल्यू आती है हमारे पास 2.82 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 मीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ बोर्ड्स आ गया। अब एरिया ऑफ प्लेन्स निकालना, जिसने आपको क्या 2 उसने चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए कहा है, एरिया ऑफ प्लेन्स। अब प्लेन के लिए उसने हमें एक दूसरी डायग्राम दी है, ये जो प्लेन्स कट हो रहे हैं ऊपर से, जो प्लेन कट करेगा इसको, उसके लिए उसने 2 डायग्राम दिए कि 100/100 का, मतलब कि यहाँ से लेकर ये बाइट बोर्ड्स वाला तो हमने अंदर वाला पोर्शन सॉल्व कर लिया, बोर्ड्स के बाहर जो चीज़ है ना ये वाली उसने कह दी ये हमारे पास 100 है, और इसकी हमारे पास आप कह लें ब्रेड्थ बाय लेंथ जो सी है विड्थ था जो भी है, ये हमारे पास 100 है। दोनों 100/100 हो गई हैं, तो ये हमने इससे को 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.1 कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ प्लेन आ गया, ठीक है। देन हमारे पास एक चीज़ और है। अब आपको तो मैंने कहा 2 अपने इसमें निकालनी है चीज़ें, एक तो अपने शियर स्ट्रेस निकालनी है बोल्ट्स के लॉन्ग और एक प्लेन्स के लॉन्ग। अब सिंपल शियर स्ट्रेस का फार्मूला लगाते जाएंगे, बोल्ट्स वाला फार्मूला है, तो इसमें मतलब वी बी बटा फार्मूला पता है आपको शियर स्ट्रेस का, यही होता है ए बोल्ट्स। अब मैं बी क्यों लिख रहा हूँ पता है आपको, क्योंकि ये बोल्ट्स के लॉन्ग है डायरेक्ट। अब इसके अंदर अब वी बी हमने ये ऊपर निकाला है, वी बी 2.25, ठीक है, किलो न्यूटन में था, मल्टीप्लाई 10⁻³ कर दें आप, और देन डिवाइडेड बाय हम कर देते हैं इसको, ये वाला जो हमारे पास एरिया लॉन्ग भी निकला था 2.82 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। सॉल्व करें सिंपल, इसका आंसर लिखें और अपना मसला हल कर लें। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आपने कैलकुलेशन खुद करनी है, तो कोई इतना इशू नहीं है कैलकुलेशन में। डायरेक्ट मैंने मेगा पास्कल में आंसर लिखा, पहले आपका मेगा पास्कल में आता है, देन उसको आप 10⁻6 से डिवाइड करते हैं तो मेगा पास्कल। सेम एज इट इज़ अपने प्लेन के लिए करना है, ठीक है। उसके लिए भी मसला कोई नहीं है, इसमें भी आपने वी पी लिख देना है, यहाँ पे ए पी लिख देना है, मसला ही कोई नहीं, नो इशू, देयर इज प्रॉब्लम देयर इज सॉल्यूशन। अब इसमें भी वी पी आपके पास जो होता है वो 2.25 है, जिस तरह ऊपर हमने निकाला, क्योंकि सेम थे दोनों एज इट इज़, मल्टीप्लाई 10⁻³ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एरिया इसका था 0.01 प्लेन के लिए। इसका आंसर मेरे पास आ गया है 225 किलो पास्कल में। किलो पास्कल में क्यों आया, क्योंकि हमारे पास यहाँ आंसर पास्कल में था, जब हमने इसे 10⁻³ से डिवाइड किया तो किलो पास्कल में आया, क्योंकि मेगा पास्कल में कन्वर्ट होता तो पॉइंट्स में चली जानी थी वैल्यू, तो हमने इस वजह से इसको किलो पास्कल में रखा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये फिनिश हो गया।